केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 13 है जी हमारे पास। लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस। आर्हीनियस कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें हमने कहा था कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड इज़ द सब्सटेंस दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। हमने कहा था आर्हीनियस कहता है कि हमारे पास एसिड वो चीज़ है जब आप उसे पानी में डिज़ाल्व करें तो आपको वो टूट कर H पॉजिटिव आयन दे दे, यानी उसकी ब्रेक डाउन हो तो आपको H पॉजिटिव आयन मिले। आर्हीनियस के मुताबिक वो चीज़ आपके पास एसिड थी। और बेस क्या था हमारे पास? बेस सब्सटेंस दैट गिव्स OH मीन टू से हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। आर्हीनियस ने कहा था कि बेस आपके पास वो चीज़ है जब आप उसे पानी में डिज़ोल्व करें तो आपको वो पानी में हल होकर क्या दे दे जी, OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, वो बेस हो गया। हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा था HCl हमारे पास जब हम एसिड है, जब क्यों एसिड है, क्योंकि जब हम उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें H पॉजिटिव आयन देता है, इसलिए आर्हीनियस के मुताबिक वो चीज़ हमारे पास एसिड थी। NaOH था हमारे पास, हमने उसे बेस कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब हम उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें OH आयन देता है, और आर्हीनियस के मुताबिक ऐसी चीज़ को क्या होना चाहिए जी, बेस होना चाहिए। वो तो था जी उसका कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में। लेकिन आज हमने उसको कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करना है। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि इसकी एक हद है। आर्हीनियस का कंसेप्ट वाइड नहीं है कि हमें एसिड के नेचर के बारे में सही तरह से नहीं बता पाता। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ये सही है, लेकिन इसकी कुछ हदूद हैं, ये इसकी एक हद है। ये ख़ास हद तक चीज़ों को एसिड और बेस के तौर पर आइडेंटिफाई करता है। जैसे पहला है हमारे पास, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एन एक्वस मीडियम एंड नॉट इन नॉन एक्वस मीडियम। यानी हमारे पास आर्हीनियस का कंसेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम यानी जब वाटर वाला सोल्यूशन होता है ना, बस उसी में ही एप्लीकेबल है, उसी में ही हमें एसिड और बेस की नेचर के बारे में बताता है। लेकिन जो नॉन एक्वस मीडियम है यानी जो वाटर के अलावा है, उसमें हमारे पास ये एसिड और बेस की नेचर में कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये इसके एक ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादा वाइड नहीं है। एक्वस सोल्यूशन के अलावा किसी और सोल्यूशन के मैं कुछ बार बताता ही नहीं है, यानी ये पानी के अलावा किसी और सोल्यूशन में ये आर्हीनियस का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट इट इज़ नेसेसरी फॉर एसिड टू गिव H पॉजिटिव आयंस and for base to give OH ions, but CO2 is acid and don't have H positive ion, and NH3 is a base and don't has OH negative ions. दूसरा कंसेप्ट इसके लिमिटेशन ये है कि आर्हीनियस के मुताबिक ज़रूरी था एसिड H पॉजिटिव आयन दे और बेस OH नेगेटिव आयन दे, लेकिन हमारे पास CO2 है, जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक हो जाता है, उसकी pH 7 से कम हो जाती है और 7 से pH कम एसिड की होती है, तो इसे CO2 को एसिड होना चाहिए। लेकिन आर्हीनियस इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसमें H आयन जो नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिड है। आर्हीनियस के लिए तो ज़रूरी, लेकिन आर्हीनियस एसिड के लिए ज़रूरी था कि इसमें H होता, इसलिए आर्हीनियस इसकी नेचर के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ये उसकी लिमिटेशन है। दूसरा वो कहता है कि बेस के लिए ज़रूरी है उसके पास OH नेगेटिव आयन हो, लेकिन मेरे पास NH3 यानी अमोनिया है, वो हमारे पास बेस है लेकिन उसमें OH आयन तो नहीं है, इसलिए आर्हीनियस इसके बारे में भी खामोश है। आर्हीनियस का कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता NH3 की नेचर को, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन है कि ये उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताता जिनमें H आयन ना हो और OH ना हो। ये कंसेप्ट उनके लिए बिल्कुल खामोश है। ओके जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।